पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास, नारेबाजी, शोर शराबा और धक्के। एतमाद के वोट के लिए राय शुमारी के इम्कान पर पारा हाई रहा। इजलास शुरू होते ही हंगामा हुआ। ऑपोजिशन अरकान ने स्पीकर का घेराव किया। एतमाद का वोट लो के नारे लगाए। ऑपोजिशन अरकान ने ऐवान में आने वाले असम्बली स्टाफ को धक्के देकर निकाल दिया। वक्फे के बाद इजलास दोबारा हुआ। शोर शराबे में ऐवान ने कई बिल्स की मंजूरी भी दी। वजीर आला परवेज इलाही भी बाद में पंजाब असम्बली पहुंच गए। पीटीआई और नून लीग के कई रहनुमा मेहमानों की गैलरी में मौजूद रहे। वजीर आला परवेज इलाही चेयरमैन पीटीआई से फोन पर मुशावरत के बाद असम्बली पहुंचे। पंजाब असम्बली में एतमाद के वोट के हवाले से मुशावरत की। परवेज इलाही ने जमान पार्क जाकर इमरान खान से मुलाकात भी की। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी की भी चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात। पीटीआई और काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ। ऐवान में ताकत का मुजाहरा करने या एतमाद का वोट लेने पर मुशावरत हुई। पांच लोगों को खरीदने के लिए, उनके ज़मीर खरीदने के लिए ऑफर किया गया। खास तौर पे चौधरी परवेज इलाही और काफ लीग को भी आज दाद देता हूँ। हमारे लोगों को पहले तो खैर ऑफर किया गया कि देखें नून लीग में चले जाएं, और फिर धमकियां भी दी गई कि अगर आप नहीं जाएंगे तो ये हो जाएगा। ये जो कह रहे हैं ना रेड लाइन ड्रॉ की हुई है, ये मैं आपको रेड लाइन मिटा के दिखाऊंगा। 2 असेंबलीज कुर्बान करके, डिसॉल्व करके, उसके बाद कोशिश है कि पाकिस्तान में कम से कम हमारे 2 सूबों में इलेक्शन हो। जब अवाम में निकलूंगा रेड लाइन मिटाकर दिखाऊंगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का पंजाब असम्बली की पार्लिमानी पार्टी से खिताब। बोले पीटीआई के 5 अरकान को 1.25 अरब रुपए की पेशकश की गई। अरकान असम्बली को धमकियां मिली। कहा गया इमरान खान को माइनस कर दिया, इसका कोई मुस्तकबिल नहीं। नाम पर रेड लाइन लगा दी। इन बेवकूफों को पता होना चाहिए किसी पर रेड लाइन सिर्फ अवाम लगा सकते हैं। चौधरी परवेज इलाही को खिराज तहसीन पेश करते हैं। 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा। पीटीआई कामयाब होगी। 2 असम्बलियां कुर्बान कर रहे हैं, कौम दोबारा कामयाब करेगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि परवेज इलाही को हर सूरत एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। पंजाब में हुक्मरान इत्तेहाद के 6 से 8 अरकान बैरून मुल्क हैं। ये 175 अरकान इकट्ठे करके 186 का ड्रामा करने की कोशिश करेंगे। इमरान खान करप्शन में बराह रास्त मुलव्वस। पंजाब में रोजाना अरबों की करप्शन हो रही है। मुनीस इलाही पैसा जमा करके बैरून मुल्क चले गए। मुआविन खुसूसी अता तारड़ बोले पंजाब में हुक्मरान इत्तेहाद के 12 अरकान गायब हैं। ट्रैवल हिस्ट्री और FIA का रिकॉर्ड मौजूद है। जियो फेंसिंग कराएंगे। वजीर आला पंजाब को 24 घंटे 186 अरकान की हिमायत हासिल होनी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट में एतमाद के वोट से मुतल्लिक केस की समाअत। अदालत ने रिमार्क्स में कहा 12 से 13 दिन थे लेकिन एतमाद का वोट नहीं लिया गया। मामला अब मजीद आगे नहीं जाना चाहिए। अगर दोनों जानिब अफाम व तफहीम नहीं तो फिर रोजाना की बुनियाद पर समाअत करके बैरट पर फैसला करेंगे। जस्टिस आसिम हफीज ने रिमार्क्स दिए फरीकैन चाहते हैं दूसरा पहल करे और जो पहल करे वो फंस जाए। मजीद समाअत आज होगी। परवेज इलाही के वकील अली जफर दलाइल जारी रखेंगे। पीटीआई के रुकन खुर्रम लगारी का वजीर आला को एतमाद का वोट न देने का ऐलान। मोमिना वहीद और जहरा नकवी ने भी वोट न देने का ऐलान किया था। रुकन पंजाब असम्बली खुर्रम लगारी कहते हैं कि अवाम ने वोट काम कराने के लिए दिए लेकिन हुकूमत ने मायूस किया। अरकान से वादे पूरे नहीं किए गए। दूसरी जानिब फवाद चौधरी का पंजाब में हुक्मरान इत्तेहाद को 187 अरकान की हिमायत हासिल होने का दावा। पीटीआई की रुकन मोमिना वहीद का फवाद चौधरी के इल्जाम पर अदालत जाने का ऐलान। कहती हैं फवाद ने उन पर पीडीएम से 5 करोड़ रुपए लेने का झूठा इल्जाम लगाया। उन्हें किसी का एक फोन भी नहीं आया। उनका चेयरमैन इमरान खान से नहीं पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ है। क्या 10 वोटों की वजह से काफ लीग से ब्लैकमेल होते रहेंगे? चंद हुकूमती अरकान बैरून मुल्क हैं। क्या नंबर्स हॉर्स ट्रेडिंग से पूरे किए जाएंगे? MKM का कराची में हल्काबंदियों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज। PSP, मुत्तहिदा बहाली कमेटी और MKM हकीकी के रहनुमाओं की भी शिरकत।
तमाम जमातों की तरफ से इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में याददाश्त भी पेश की गई। कहा कि साफ शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। खालिद मकबूल कहते हैं प्रीपोल धांधली हो चुकी, ऐसा बल्दियाती इलेक्शन कबूल नहीं करेंगे। हल्काबंदियों और वोटर लिस्टों को ठीक ना किया गया तो फैसलों में आजाद होंगे। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। वफाकी हुकूमत ने हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स की तैनाती से माजरत कर ली। इलेक्शन कमीशन को जवाब में कहा इस वक्त फौज सरहदों और अंदरूनी सिक्योरिटी पर तैनात है। 20,000 फौज और रेंजर्स एहलकार फराहम नहीं कर सकते। बल्दियाती इलेक्शन के इल्तवा के खदशे पर पीपल्स पार्टी और नून लीगी रहनुमाओं में राब्ते। सिंध हुकूमत के अहम वज़रा और हुकूमती ऐवानों में मुशावरत जारी। कराची और हैदराबाद डिवीजन में 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन शेड्यूल हैं। मुतासिरीन सैलाब के लिए जिनेवा कॉन्फ्रेंस इंतहाई कामयाब साबित हुई। 9 अरब 70 करोड़ डॉलर्स इमदाद के वादे किए गए। एक एक पाई को शफाफियत के साथ मुतासिरीन की तरक्की, खुशहाली और फलाह पर इस्तेमाल करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले अगर सियासी मुखालिफों के प्रोपेगेंडे पर कान धरे जाते तो इमदाद का सवाल ही पैदा न होता। माजी की हुकूमत की तरह टांग पर टांग रखकर नहीं बैठे। आटे का मामला सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। वाफिर गंदम होने के बावजूद सूबाई हुकूमत ने रिलीज नहीं की। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गंदम और आटे के हवाले से जायजा इजलास। वज़ीर आज़म को बताया गया मुल्क में गंदम के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। सीजन के अख्ताम पर गंदम के कैरी फॉरवर्ड स्टॉक 14 लाख मैट्रिक टन होंगे। शहबाज शरीफ का गंदम के मौजूदा ज़खायर पर इज़हार इत्मीनान। कहते हैं गंदम की मसनूई किल्लत पैदा करके नाजायज़ मुनाफाखोरी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सूबे और पास को गंदम की फ्लोर मिल्स तक बर वक्त रसद यकीनी बनाएं। मुल्क भर में आटे का बहरान जारी। शहर शहर एहतजाज और मारा मारी। फ्लावर मिल्स के लिए गंदम का कोटा बढ़ाने से भी सूरत हाल मामूल पर न आ सकी। लाहौर, पेशावर, कोयटा, कराची और दीगर शहरों में लोग आटे की तलाश में रहे। आटे के ट्रकों के पीछे कतारों में अवाम की धक्कम पेल। यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर भी शहरी घंटों कतारों में लगने पर मजबूर। वज़ीर आला पंजाब की बलूचिस्तान को 21,000 मैट्रिक टन गंदम की फौरी फराहमी की मंजूरी। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान का पंजाब हुकूमत से इजहार तशक्कुर। कहा दोनों सूबों के वज़रा आला में राब्ते के नतीजे में मंजूरी हुई। पंजाब ने बड़े भाई की हैसियत से बलूचिस्तान को गंदम बहरान से निकलने में मुआवनत फराहम की। डॉलर की अदम दस्तयाबी और एलसीज खुलने में ताखीर। कराची में बंदरगाह पर कंटेनर्स के पहाड़ खड़े हो गए। बंदरगाह पर कंटेनर के ऊपर कंटेनर रखकर जगह बनाने की कोशिश। क्लियरेंस न होने से हजारों डॉलर डेमरेज की मद में जुर्माने आयद किए जाने लगे। मुल्क में डॉलर की किल्लत से सनती सरगर्मियां भी मुतासिर। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला कहते हैं कि डॉलर की 3 कीमतों की वजह से मुश्किलात हैं। इस वक्त बैंक 1,500 डॉलर की एलसीज भी नहीं खोल रहे। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे महंगा, 227 रुपये 93 पैसे की सतह पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया महंगा 238 रुपये का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 43 पॉइंट्स की कमी, 100 इंडेक्स 40,758 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, बिजली के निर्खों में 7 रुपये 43 पैसे कमी। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में कमी की मंजूरी दी। कमी का फायदा के इलेक्ट्रिक सार्फिन को फरवरी 2023 के बिलों के जरिए पहुंचाया जाएगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में बादलों के डेरे, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। इस्लामाबाद और पेशावर में बादल बरस पड़े। लाहौर और दीगर इलाकों में बूंदाबांदी। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के कई इलाकों में भी बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। मलका कोहसार, मरी में बर्फबारी का सिलसिला जारी।
सयाहों के चेहरे खिल उठे। बर्फबारी और सर्द हवाओं के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया।